असता मी त्याला क्षमा करावी 7 वेळा काय? येशू त्याला म्हणाला, 7 वेळा असे मी तुला म्हणत नाही, तर 7च्या 70 वेळा. यहाँ पतरस आकर उससे पूछता है, जो ईसा मसीह का चेला है, उसका शिष्य है, वह उससे एक प्रश्न पूछ रहा है। उसके मन में एक सवाल उठता है, जैसे हमारे दिलों में बहुत बार सवाल उठते हैं। हम पूछते हैं हमारे टीचर से, हमारे शिक्षक से, सर कितने बार मैं उसे माफ़ करूं, कितने बार जाने दूं, वो मेरा बहुत बार बुरा चाहता है, बुरा करता है, कितने बार छोड़ दूं? मैं भी इंसान हूं, मेरा भी गुस्सा पारा चढ़ जाता है, मैं भी ऐसा लगता है कि लगा के दूं या कुछ गाली दे दूं या कुछ करूं। कितनी बार? हर किसी के दिल में सवाल आता है, कितनी बार किसी को माफ़ करना है, कितनी बार छोड़ देना है, कितनी बार जाने देना है, लेट गो कितनी बार करना है? उसका आंसर यहाँ दिया है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथ्यांदा दिल भर में तुला, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अब 7 तो बहुत हो गया, अभी 8वीं बार तो मैं दे दूंगा उसे। वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरना 7 बार के 70 गुने तक, 7 बार के 70 गुने तक इतनी क्षमा तुझे करनी है। और शायद इतना अपराध कोई हमारा नहीं करता कि 7 × 70, 7 × 70, इतना अपराध हमारा कोई नहीं कर सकता। तो इतने बार हमें क्षमा करना है, इसका मतलब हमें क्षमा ही करना है। हमने अभी गाना जो गाया, एक बार गाल पर मारे जो कोई चाटा तो दूसरा गाल भी करना, यह क्षमा का उदाहरण है, ये क्षमा कहलाता है। अगर हम क्षमा कर सकते हैं तो वो बड़ी ताकत है। सहन करने में बहुत बड़ी ताकत है, क्षमा करने में बहुत बड़ी ताकत है, किसी को दिल से माफ करने में बहुत बड़ी ताकत है। गुस्सा करने में ताकत नहीं लगती, तुरंत मुंह से गंदी गाली आ जाती, तुरंत हाथ उठ जाता है, तुरंत बिल्कुल हमारी बिल्कुल आँख, पाए चाक मस्तकाला गिले से होता हूँ ना, मेरी पाँव की आँख जो है मस्तिष्क में चली गई, तुरंत हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। लेकिन उसे शांत करना, गुस्से को कंट्रोल करना, किसी को माफ़ करना, हमारा दिल दुखाने के बाद माफ़ करना, हमारा अपराध करने के बाद उसे माफ़ करना, उसे ताकत लगती है। ये तो किसी ने हमको 1 मारा, हम उसको 2 दे देते हैं, मैं तुझे 2 दे दूंगा, तो 1 तो मार, मैं तुझे 2 दे दूंगा, वैसे नहीं है। क्योंकि क्षमा जो है हमारे ब्रोकन रिलेशन को रिस्टोर करती है, हमारे टूटे रिश्तों को जोड़ती है क्षमा। अगर हम क्षमा ना करें तो आज हर घर टूट सकता है। अगर हम क्षमा ना करें तो हर भाई अपना भाई का दुश्मन हो सकता है। अगर हम क्षमा ना करें तो हर दोस्त अपना दोस्त का दुश्मन हो सकता है। लेकिन ये क्षमा ही है जो हमारे रिलेशन को रिस्टोर करती है। ये माफ़ करना ही है जो हमें बांध के रखता है। ये माफ़ करना ही जो परिवार को जोड़े रखता है। ये माफ़ करना ही है जो किसी इंस्टीट्यूशन को बांध के रखता है। ये माफ़ करना ही है जो एक साथ काम करने के लिए दिल लगाता है। ये माफ़ करना ही है जो हमारे प्रगति के लिए, हमारे उद्देश्य को साथ करने के लिए साथ में आता है। यूनिटी जब बनती है, कब बनती है यूनिटी? जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। अगर हम क्षमा ही नहीं करेंगे तो हमारे में यूनिटी नहीं आएगी। यूनिटी नहीं आएगी तो काम प्रोग्रेस नहीं करेगा। काम प्रोग्रेस नहीं करेगा तो हमारी तर्क के लोगों को दिखाई नहीं देगी। लोग कहेंगे इनमें तरक्की क्यों नहीं हो रही है, प्रोग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि यूनिटी नहीं। यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम क्षमा करना सीख जाएंगे हमारी प्रोग्रेस होगी। हमारी प्रोग्रेस होगी, लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी कि ये आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय और 26, 31 और 32 पढ़ेंगे और यहाँ रुकूंगा मैं। इफिसकारास पत्र 4, 26, 31 आणि 32। सर्व प्रकारचे कडूपण, संताप, क्रोध, गलबला व निंदा ही अवघ्या दुष्टपणासह तुमच्यापासून दूर करण्यात येवोत आणि तुम्ही एकमेकाबरोबर उपकारी व कनवाळू व्हा। जशी देवाने ख्रिस्ताच्या ठायी तुम्हाला क्षमा केली आहे तशी तुम्ही एकमेकांना क्षमा करा। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। 26 वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करना और पाप करना क्या डिफरेंस है? देखिए, मेरे छोटे से बच्चे ने जो 3 साल का है, सपोज उसने कांच का गिलास गिरा दिया, मैं उसके क्रोध करूंगा, इतना महंगा गिलास को, मैं उससे गुस्सा हूं, लेकिन मैं उसको जान से नहीं मार डाला। क्रोध करना ठीक है, पाप नहीं करना है।
क्रोध करना, किसी के ऊपर चिल्लाना या किसी को डांटना, ये ठीक है, लेकिन उसका नुकसान नहीं करना। पाप मत करो। क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सूर्य के डूबने से पहले तुम्हारा क्रोध जाना चाहिए। अगर सुबह तुम्हारा झगड़ा हुआ है तो शाम को उसको स्माइल करना है। सॉरी यार, थोड़ा सुबह में गुस्से में था, थोड़ा बुरा लगा तुझे, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसी दिन शाम को माफ़ी मांगना है, उसी दिन माफ़ करना है। अगर उसी दिन हो रहा तो ठीक है, तो दूसरे दिन बोल देना है सॉरी। मैंने बहुत सारे बच्चों को सॉरी बोला है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन बच्चों को मालूम है कि सर ने हमें सॉरी बोला है। और ये फक्र की बात है कि हमारे अथॉरिटी भी हमसे सॉरी बोलते हैं। बहुत बार मैंने अनुभव किया है कि सॉरी ज़रा ज़्यादा बोल दिया था तुझको, शायद गलती है लेकिन ज़्यादा बोल दिया था। ये बड़प्पन दिखाता है किसी को सॉरी बोलना, किसी को क्षमा करना, किसी से क्षमा मांगना बड़प्पन दिखाता है। ये बड़प्पन हम हर किसी में चाहिए। वचन कहता है सब प्रकार की कड़वाहट जो है और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब प्रकार की कड़वाहट, हमारे बीच कड़वाहट है, निंदा है, ये ऐसा है, वो बुरा है, ये गंदा है, इसको कुछ नहीं आता है, ये निंदा है। सब बैरभाव है, एक दूसरे के प्रति बैरभाव रखते हैं। ये सब प्रकार के बैरभाव समेत तुमसे दूर हो जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। कृपा करना एक दूसरे के ऊपर। अरे जानते भाई अपना ही है, अपना इंस्टीट्यूट का है, अपना ही बंदा है, अपना स्टाफ है, जान दो, अपना ही लड़का है, अपना ही बच्चा है, जान दो, क्या हो रहा है। कृपा करना है। कृपा मतलब उसके लायक नहीं है लेकिन फिर भी उस पर मेहरबानी करना, उसे कृपा कहते हैं। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, क्योंकि हमारे अपराधों को मसीह के द्वारा क्षमा किया जा चुका है, इसलिए हमने भी दूसरों के अपराध को क्षमा करना है। अगर हमारे अपराध क्षमा ना किए जाते तो शायद हम आज का दिन नहीं देखते। शायद हम किसी सरकारी अस्पताल में किसी पीएम रूम में पड़े होते हैं। शायद कोई वर्कर हमारे सिर को हथौड़े से तोड़ रहा होता, हमारे पीएम चल रहा होता आज सुबह, अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया होता तो। शायद उस बेवारस लाश की तरह हम कहीं पड़े हुए होते एक्सीडेंट होके, शायद हमारी आइडेंटिटी ना मिलती, शायद हम ये दुनिया छोड़ चुके थे, शायद हमारे परिवार हमारे लिए शोक कर रहा होता अगर हमने क्षमा नहीं किया होता तो। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह में तुम्हें क्षमा किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। क्षमा करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। जब प्रेम बढ़ता है तो यूनिटी आती है, यूनिटी आती है तो काम प्रोग्रेस करता है। और परमेश्वर का गौरव जिसे कहते हैं, महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। महिमा काम से दिखनी चाहिए, हमारे गानों से नहीं, हमारे भाषण से नहीं, हमारे बोलने से नहीं, हमारी यूनिटी से, हमारे क्षमा करने से, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आगे जाने से उसकी महिमा होती है, सिर्फ हमारे कामों से नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर करे वचनों द्वारा हमें आशीष मिले। आने वाले दिनों में हम और परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और जो वचन कहता है कि हम एक दूसरे के प्रति क्षमा करना है, हम क्षमा करना सीखेंगे। आइए हम लोग आज के प्रेयर पॉइंट्स पढ़ते हैं।